हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग घनमूल कैसे निकालें इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग घनमूल की परिभाषा के बारे में पढ़े थे। घनमूल कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। नीचे लिखी संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8, 27, 64, 125, 216, 2744। इन संख्याओं का हम लोग घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम लोग गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। गुणनखंड विधि से घनमूल। सबसे पहले हम लोग 8 का घनमूल निकालेंगे। तो पहले हम संख्या 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम संख्या 8 में अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 चौक 8। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या होती है जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो 2 से 8 में 4 बार भाग जाएगा, नीचे लिखेंगे 4। फिर हम 4 में अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हम ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे कि जिससे पूरा भाग चला जाए, और जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक हम अभाज्य संख्या से भाग देते रहेंगे। अब हम नीचे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि यह घनमूल का निशान है। 8 का घनमूल बराबर, इसको पढ़ेंगे 8 का घनमूल बराबर। अब इसके अंदर हम इन संख्याओं को गुणा के रूप में इस तरह से लिखेंगे। अब इनका हम 3 का ग्रुप बना लेंगे, 1, 2, 3। ये संख्याएं सेम है, इसलिए इनमें से एक संख्या को हम करड़ी के बाहर कर देंगे। जो आपका घनमूल का निशान है, इस घनमूल के निशान की हम बाहर कर देंगे इस तरह से 2। तो 8 का घनमूल आपका 2 होगा। अब हम लोग 27 का निकालेंगे घनमूल। तो 27 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सत्ताईस 2 से आपका पूरा नहीं बढ़ेगा, 3 से बढ़ जाएगा। 3 9 27, 9 बार जाएगा। अब हम 9 में 3 से भाग देंगे, 3 3 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। अब नीचे लिखेंगे 27 का घनमूल बराबर। अब इन संख्याओं को यहाँ पर हम गुणा के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 3 बार है, 1 2 3। तो इसलिए यह 3 का ग्रुप बन जाएगा। जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो इस तरह से 3 3 का हम ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के लिए संख्याएं सेम होना चाहिए। पिछले लेसन में हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़े थे। वर्गमूल में हम लोग 2 संख्याओं का ग्रुप बनाते थे, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते थे। लेकिन घनमूल निकालने के लिए 3 3 संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं। अब इसमें से 3 को हम बाहर कर देंगे, तो 27 का घनमूल आपका 3 होगा। इसके बाद 64 है, 64 का हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम 64 आपका 2 से बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि
ए का जगह आपका 2 है, 2 तियाँ 6, 3 बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे, 2 एके 2, 2 छक 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एके 2, नीचे लिखेंगे 64 का घनमूल बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है। यहाँ पर हम 6 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम लोग 3 3 का ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। अब हर एक ग्रुप में से एक एक संख्या को हम ले लेंगे इस तरह से, 2 गुणे 2। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 64 का घनमूल 4 होगा। अपने उत्तर की जांच करने के लिए हम 4 का 3 बार गुणा कर देंगे तो आपका 64 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 125 का घनमूल निकालेंगे, एक 125 आपका 2 से नहीं कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, या 5 से कट जाएगा पूरा पूरा। 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो 2 को हम लेंगे 7 में, रहेगा 12, 5 दूनी 10, इसमें बचा 2, बगल में है 5 हो जाएगा 25, 5 बचे 25, 25 में फिर 5 से हम भाग देंगे, 5 बचे 25, 5 एकम 5। हम नीचे लिखेंगे 125 का घनमूल बराबर, अभी संख्याओं को यहाँ पर हम गुणा के रूप में हिसाब से लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पर हम लोग 3 का ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3। अब इसमें से इस संख्या को हम बाहर कर देंगे, 5, तो 125 का घनमूल आपका 5 होगा। अब हम लोग 216 का घनमूल निकालेंगे। इस तरह से हम लोग 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम 2 से भाग देंगे, 2 से पूरा पूरा आपका कट जाएगा, 2 एके 2, 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, बगल में 6 है आपको 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे हम, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे, 3 से आपका 27 पूरा पूरा बढ़ जाएगा, 3 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। जब तक नीचे 1 आ नहीं जाएगा हम अभाज्य संख्या से इस तरह से भाग देते रहेंगे। नीचे लिखेंगे 216 का घनमूल बराबर 1 2 3, 2 3 बार है और 3 भी आपका 3 बार है। नीचे यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर। अब यहाँ पर हम सेम संख्या का 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 सेम है, 1 2 3 भी सेम है। अब इसमें से एक ही संख्या लेकर आपस में हम गुणा कर देंगे, 2 को एक बार लेंगे गुणे और 3 को एक बार लेंगे, बराबर 2 तियाँ 6। 216 का घनमूल आपका 6 होगा। अगर हमको अपने उत्तर की जांच करना हो कि जो आपका घनमूल 6 आया है सही कि नहीं सही है, 6 को 3 बार आपस में गुणा करने के बाद आपका 216 आना चाहिए। फिर आपका 2744 है, इसमें हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे इस तरह से, 2 एके 2, 2 तियाँ 6, इसमें बचेगा 1,
बगल में है 4 हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इसमें फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर आपका 2 है, 2 से कट जाएगा। 2 छक 12, इसमें बचा 1, बगल में है 7 हो जाएगा 17, 2 अट्ठे 16, इसमें बचा 1, बगल में हो जाएगा 12, 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे हम, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब यह आपका 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। अब यह आपका 7 से कटेगा। 7 चौक 28, इसमें बचा 6, बगल में है 3 हो जाएगा 63, 7 9 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब नीचे लिखेंगे 2744 का घनमूल बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इनका हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 एक ग्रुप बनेगा आपका 1 2 3। सेम संख्या के हिसाब से हम ग्रुप बना लेंगे। अब हर एक ग्रुप में से एक एक संख्या को हम घनमूल के निशान के बाहर कर देंगे। इस तरह से 2 गुणे 7 बराबर 14, 2 सत्ते 14। 2744 का घनमूल आपका 14 होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग संख्याओं का घनमूल कैसे निकालें इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से लाभ हुआ हो, फ़ायदा हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।